हरे कृष्णा। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और बुधवार का दिन है। और आज ही के दिन ही आखा तीज यानी कि अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य या फिर जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं उनमें अक्षय गुणा वृद्धि होती है और उनका पुण्य अक्षय गुणा मिलता है जो कभी भी क्षय नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में अक्षय तृतीया को श्रम सिद्ध मुहूर्त बताया गया है, यानी कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है या फिर जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं उनके पुण्य में अक्षय वृद्धि होती है, यानी कि उनका पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही जो अपने चारों धाम होते हैं उनमें से एक धाम जो श्री बद्री का आश्रम है उसके पट खुलते हैं। साथ ही 6 महीने के बाद ये पट खुलते हैं। ऐसी मान्यता है कि 6 महीने तक उसके अंदर भगवान दीपक जलाकर रखते हैं और अक्षय तृतीया के दिन ही इस दीपक के विशेष रूप से दर्शन किए जाते हैं जो कि बहुत ही शुभ होता है। साथ ही इसी दिन वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान के छठवें अवतार यानी कि भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन भगवान श्रीहरि विष्णु के चरणों से गंगा जी अवतीर्ण हुई थी और धरती मैया पर आई थी। साथ ही सतयुग, द्वापर युग एवं त्रेता युग के प्रारंभ की गणना इसी दिन से होती है। शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि यदि अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और इस बार रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ हमें बुधवार का दिन भी प्राप्त हो रहा है। इस वजह से इस बार अक्षय तृतीया की तिथि अत्यधिक शुभ फलदायिनी है। साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था और इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर ने अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था। साथ ही साथ अपने वनवास के दौरान इसी पात्र की सहायता से भूख मिटाई थी। कहते हैं कि जिस दिन सुदामा अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए थे उस दिन अक्षय तृतीया की तिथि थी और सुदामा के पास भगवान श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए केवल मात्र एक मुट्ठी चावल थे जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित किया। और इसी भाव के कारण कान्हा जी ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। इसीलिए जो भी व्यक्ति थोड़ा भी दान पुण्य करता है उसका अनंत गुना फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्रीहरि और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ कुबेर जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और यदि संभव हो तो अपने सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि वस्तुएं खरीदनी चाहिए। आइए अब आपको सुनाते हैं अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता। उसके परिवार में कई सदस्य थे और धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यंत ही प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया के महात्म्य को सुनने के बाद उसने अक्षय तृतीया पर्व आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधिवत देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे हुए घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र इत्यादि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वालों ने तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य के कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान किया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया प्रत्येक बार धर्मदास ने इसी विधि से पूजा और दान इत्यादि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त एवं वृद्ध होने के बाद भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। वही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ
और उसके पास धन दौलत, वैभव, सुख संपत्ति, पत्नी सभी कुछ प्रचुरता से थे। अक्षय तृतीया के दिन जो उसने दान पुण्य किए थे और पूजन किए थे, उसके कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हुआ। ऐसी मान्यता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की है, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा को सुनता है और विधि विधान से प्रभु का पूजन करता है और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है।